हाँ, सो रे ऑप्टिक्स में हमने रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में लास्टली सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला डिराइव किया था एंड दैट फॉर्मूला केम दैट m इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी बाई एफ, वेयर m तो हमारा मैग्निफिकेशन है, d क्या है हमारा डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम अस, मतलब कितना 25 सेंटीमीटर, एंड f इज द फोकल लेंथ ऑफ आवर माइक्रोस्कोप। मतलब सर ये 25 ही रहेगा। हाँ कांस्टेंट। ओके, क्योंकि हम उसी लिए डिराइव किए ना कि हमें एकदम क्लियर एंड अच्छी इमेज मिले। सो डी कांस्टेंट 25 सेंटीमीटर ही हम लेंगे। बोलते 25 सेंटीमीटर पे क्लियर दिखता है, इससे पहले नहीं दिखता। दिखता है बट उतना क्लियर नहीं दिखता, दिखता तो है बट अगर इफ वी कंपेयर उससे आगे भी दिखेगा, उसके पीछे भी दिखेगा, बट वो ब्लर होने लगेगा। ओके, और पर्सन टू पर्सन डिफर भी करता है, लेकिन अगर जनरल केस में देखा जाए तो 25 स्टैंडर्ड है। ओके, सबको ही क्लियर दिखेगा वैसे। सो ये हमने डिस्कस किया था सिंपल माइक्रोस्कोप डेरिवेशन, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डेरिवेशन। ओके, तो स्टार लगा लो, इसके ऊपर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यस, ओके, बहुत ज्यादा पूछे मतलब ऐसा बोल सके कि कोई क्वेश्चन पूछा जाए पक्का, तो ये पक्का आता है। हाँ, कुछ भी मतलब घुमा फिरा के कहीं से कुछ भी पूछ ले, एमसीक्यू पूछ ले, 1 मार्क्स का पूछ ले, रे डायग्राम भी पूछ ले, कंसेप्ट पूछ ले, या सिंपली डेरिवेशन तो पूछ ही सकते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, स्टार्ट करते हैं। माइक्रोस्कोप हमने समझा, सिंपल माइक्रोस्कोप हमने देखा ही था कि माइक्रोस्कोप हम यूज क्यों करते हैं। वर्ड ही दिखा रहा है, देखो वर्ड क्या है, माइक्रोस्कोप। मतलब अगर माइक्रो लेवल की कोई चीज है जो हम अपनी नेकेड आईज से नहीं देख सकते, तो उसको देखने के लिए हम सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। अभी अगर सिंपल माइक्रोस्कोप यूज किया तो फिर यहाँ पे अब हम समझ रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। वर्ड में ही डेफिनेशन आ गई, क्या माइक्रोस्कोप तो है वो, लेकिन कंपाउंड। कंपाउंड मतलब क्या है, जुड़े हुए हैं। मतलब यहाँ तो 2 हम ले रहे हैं, लेकिन तुम ज्यादा भी ले सकते हो, सपोज तुम 3 भी ले सकते हो, लाइक दैट। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप मतलब मोर देन वन लेंस अगर तुम यूज कर रहे हो, सो दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब उसके लिए हम डेरिवेशन देखते हैं। तो हमने 2 कॉन्वेक्स लेंस लिए हुए हैं, ये एक कॉन्वेक्स लेंस और एक ये दूसरा कॉन्वेक्स लेंस। पहला कॉन्वेक्स लेंस छोटा और दूसरा कॉन्वेक्स लेंस बड़ा। यहां से भी क्वेश्चन आता है, याद आया तो बता देता हूं। क्या क्वेश्चन आता है कि अभी लास्ट में बताते तो कोई बात नहीं, फिर तुम भूल जाओ, मतलब तुम भूल जाओ या मैं भूल जाऊं कि ये क्वेश्चन है। ओके, क्या वो लास्ट में भी वापस डिस्कस कर लेंगे। ये जो लेंस है वो छोटा ही क्यों लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हम यहाँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या करने वाले हैं, हमारी जो सिंपल माइक्रोस्कोप से इमेज मिल रही थी हमें, सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने क्या किया, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा, तो हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिली थी और लार्जर इमेज मिली थी। तो वैसे ही कर लो, लेकिन अभी हमने वैसा नहीं किया, और ज्यादा लार्ज, मतलब लार्ज तो हो गई, मैग्नीफाई तो हो गई सिंपल माइक्रोस्कोप में, लेकिन अगर कोई ऐसी छोटी सी ऑब्जेक्ट है जो सिंपल माइक्रोस्कोप से भी हमें अच्छे से क्लियर दिख रही नहीं है, तो उसको और जूम इन करना पड़ेगा। जूमिंग कैपेसिटी हमारे फोन में नहीं आती, लाइक दैट। तो हमें और जूम करना पड़ेगा, मतलब और बड़ी इमेज चाहिए हमें। तो वो और बड़ी इमेज कैसे निकालेंगे, तो जनरली अगर सिंपल माइक्रोस्कोप होगा तो उसकी मैग्नीफाइंग कैपेसिटी जनरली होती है 7 to 8 टाइम्स। मतलब अगर कोई 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो वो तुम्हें कितना दिखेगा, 7 to 8 टाइम्स, मतलब 70 सेंटीमीटर का दिखेगा सिंपल माइक्रोस्कोप में। जो मैंने 10 सेंटीमीटर बोला इसलिए, अगर 1 सेंटीमीटर का होगा तो 7 to 8 सेंटीमीटर का दिखेगा। ओके, 1 मिलीमीटर का होगा तो, मिलीमीटर में जा रहे हैं अभी हम, तो माइक्रो की बात कर रहे हैं, तो 1 मिलीमीटर का होगा तो 7 to 8 मिलीमीटर का दिखेगा। और अगर 1 माइक्रोमीटर का है, 1 माइक्रोमीटर मतलब 0.0000001 मीटर, इतना छोटा होगा तो वो दिखेगा हमें 0.0000007 और से 8 मीटर, इतना ही मैग्नीफाई हुआ। तो अगर हमें ज्यादा मैग्नीफाई करना हो तो क्या करें, तो हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो यूज क्यों कर रहे हैं, सिंपल से काम नहीं होता। सिंपल से होता है, लेकिन सिंपल में जो इमेज मिल रही है उससे भी बड़ी इमेज अगर हमें देखनी है, क्योंकि हमारे पास ऐसा थोड़ी है कि भाई नैनो लेवल के ही पार्टिकल है या मिली लेवल के पार्टिकल है, माइक्रो लेवल के पार्टिकल है, माइक्रो से नीचे नैनो का आ गया तो वो सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं दिखेगा। ओके, हमें लगा कुछ है ही नहीं, लेकिन एक्चुअल में है।
ओके तो वो देखने के लिए और क्लियरर एंड लार्जर इमेज देखने के लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो क्या कि ये पहला वाला जो लेंस है मतलब ये अगर जो ऑब्जेक्ट के पास रहता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट लेंस, और जो आंखों के पास रहता है आई के पास रहता है उसको बोलते हैं आई लेंस। तो देयरफॉर LONLE। क्वेश्चन ये आता है कि मतलब कई बार आ गया है क्या कि ये जो LO है उसको छोटा क्यों लेते हैं, मतलब कि जो ऑब्जर्वर लेंस है हमारा उसको क्यों छोटा लेते हैं, उसको भी बड़ा ले लो, ये भी बड़ा ले लो, सेम साइज का ले लो, तो बड़ा होगा तो ज्यादा बड़ा लार्ज कर सकता है, क्योंकि जितनी फोकल हमने देखा ही था स्टार्टिंग क्या तभी कि उसका पावर जितना बढ़ेगा उतना वो ज्यादा मैग्नीफाई करेगा। ओके तो फोकल लेंथ उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फोकल लेंथ वेरी कर पाओगे तुम, तो ज्यादा पावरफुल लेंस ले लो ना, क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, इसको ही बड़ा ले ले तो, बट इसलिए नहीं ले सकते कि जो हमारा छोटा लेंस अगर इफ वी आर यूजिंग स्मॉल लेंस देन हमारा फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाता है। फील्ड ऑफ व्यू मतलब क्या कि यहाँ मैं खड़ा हूं तो मुझे ये दीवार दिख रही है, इतना दिख रहा है, लेकिन मेरे पीछे का नहीं दिख रहा है, इधर कुछ है वो नहीं दिख रहा है, ये साइड का नहीं दिख रहा है, मेरा फील्ड ऑफ व्यू क्या है ये। ओके कोई होल होगा ऐसे, ये होल है और उसमें से मैं दिख रहा हूं तो मेरा फील्ड ऑफ व्यू क्या है, यहाँ से मुझे जितना दिखाई दे रहा होगा उतना मेरा फील्ड ऑफ व्यू है, मुझे ये भी नहीं दिखाई दे रहा वो भी, कोई दीवार, अभी दोनों दीवार दिख रही है लेकिन ऐसे करूंगा तो मुझे दोनों दीवार नहीं दिख रही, सिर्फ उतना ही दिखेगा। तो अगर लेंस छोटा रखेंगे तो हमारा फील्ड ऑफ व्यू कम हो जाएगा, मतलब तुम्हें तुम्हारा ऑब्जेक्ट दिखेगा, बड़ा दिखेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट का कोई पार्ट दिखेगा, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। ओके अगर हम बड़ा लेंस ले लेंगे तो होगा क्या, जूम तो होगा ही, लार्ज भी होगा, लेकिन हमें पूरे ऑब्जेक्ट का एक पार्ट दिखेगा, पूरा ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं, तो मतलब हमारा फील्ड ऑफ व्यू कम हो गया, फील्ड ऑफ व्यू। ओके मतलब जितना दिखाई देता है उसको ही फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं। ओके सो फील्ड ऑफ व्यू क्या हो गया, देखो जैसे कि मैंने ये एक होल है, अंदर जगह है, तुम्हें शायद दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, लेकिन ये फील्ड ऑफ व्यू है, तो मैं यहाँ से छोटा सा ऐसे दिख सकता हूँ, तो मुझे इतना होल जैसा ही बस अभी सिर्फ कॉमन दिख रहा है, देखो चिराग और भव्य नहीं दिख रहा है। ओके क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू कम है, अब मैंने फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाया तो चिराग भी दिख रहा है और बढ़ाया भव्य भी दिख रहा है और बढ़ाया, हाँ यस करेक्ट। ओके तो उतना ही एरिया वाला दिखेगा, जैसे कि हम एपर्चर की भी बात किए थे, लेंस की बात किए थे ना जब हमने वो डिस्कस किया था। तो मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो तुम्हें आंसर क्या लिखना है, इफ वी आर यूजिंग स्मॉल लेंस देन आवर फील्ड ऑफ व्यू इंक्रीज, मतलब वी कैन सी द होल ऑब्जेक्ट। ओके बट इफ वी आर यूजिंग लार्ज लेंस और बिगर लेंस हियर, बोथ बिगर लेंस अगर ले ले हम कंपाउंड लेंस में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तो होगा क्या, लार्ज तो मिलेगी इमेज लेकिन फील्ड ऑफ व्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डन। तो ये तो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ओके मुझे याद आया तो बता दिया। हाँ चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्या ये है हमारा से फर्स्ट लेंस और ये है दूसरा लेंस। ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस को रखा जाए उसको बोलेंगे हम ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके ऑब्जेक्ट के पास जो रखा जाए उसको बोलेंगे ऑब्जर्वर लेंस और से ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो आंखों के पास रखा जाए उसको हम बोलेंगे आई लेंस। ओके सो दिस इज अवर LO ऑब्जेक्ट लेंस एंड दिस इज अवर आई लेंस। डन। ओके स्टार्ट करें। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट का लेंस है उसका ऑप्टिकल सेंटर है O1 और ये जो आई लेंस है उसका ऑप्टिकल सेंटर है O2। ओके स्टार्ट करते हैं। हमने ऑब्जेक्ट ये है बोथ साइड, यहाँ पे जितने डिस्टेंस पे फोकस है उतने ही डिस्टेंस पे सेम साइड दोनों साइड फोकस होंगे लेंस के। नाउ वी आर पुटिंग द ऑब्जेक्ट हियर से बियॉन्ड फोकस AB। देखो हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कॉन्वेक्स लेंस में कब मिल रही थी, व्हेन वी आर पुटिंग द ऑब्जेक्ट बिटवीन द F एंड O। डन। लेकिन अभी हम जैसे कि लास्ट सिंपल माइक्रोस्कोप में रखा था हमने, लेकिन हम यहाँ पे अभी F और O के बीच में ना रख के बियॉन्ड द F रख रहे हैं, तो अभी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ना मिलके हमें मिलेगी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ओके तो कैसे, हमें जैसे पता है वैसे ही, एक तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, तो फोकस में से पास हो रही है। अच्छा देन ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो तो वो तो सीधी सीधी चली जाएगी। डन। दोनों जहां इंटरसेक्ट करेगी, एक्चुअल में ये रे इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब रियल एंड उल्टी मिलेगी। ये मुझे मिला पॉइंट A' क्योंकि A' से ये रे आ रहे हैं और वहां से प्रिंसिपल एक्सिस पर पैरेलल ड्रॉ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो मुझे मिल जाएगा B'। डन।
तो ए डैश पी डैश मिल गया, ये मुझे मिला क्या, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिल गई पहले से, पहले वाले से मिल गई। अब जैसे कि हमने दो लेंस के पहले भी बात की है, ओके नहीं, हमने कंपाउंड लेंस मतलब थियरी कंपाउंड लेंस तो अभी आया, लेकिन हमने जब स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन की बात की थी, दो लेंस लिए थे, याद हो तो, छोटे छोटे दो ले और फिर उसकी जगह एक बड़ा ले, वो कंपैरिजन भी किया था। तो वैसे ही अब क्या होगा कि ये लेंस की जो इमेज मिल गई, अब ये है हमारा आई लेंस, मतलब तुम देखने वाले हो इधर से, तुम आई लेंस मतलब आंखों के पास, ओके। सो से ये है तुम्हारी ये तुम्हारी इमेज मिली है फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और से फर्स्ट लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, ओके, ये हमें मिल गया। अब ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस, अब ये जो हमने ऑब्जेक्टिव लेंस से हमें जो इमेज मिली है, वही इमेज आई लेंस के लिए क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगी। वैसे ही हम करते हैं, तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट हो जाएगी। अगर इसके लिए ये ऑब्जेक्ट हो गई तो क्या होगा, तो देखो अब अगर हम फिर से, हमें क्या करना है, नाउ अगेन हमने ऐसा किया कि देखो ये हमारी छोटी इमेज थी और ये बड़ी मिली, ओके। अब अगर फिर से तुम क्या करोगे कि तुमने यहां रखा है, ये अभी हमें हमारी इमेज कहां पर है, इमेज हमें मिली है फोकस में से पास हुई और पर्टिकुलरली एक जगह पर इमेज मिली। अब हमें ये कहीं पर भी नहीं रख सकते, वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमें रखना है। If we want that larger image will be there, and तुम देखने वाले हो कहां से, देखो अगर तुम उधर से देखोगे, ओके, ऐसा समझो कि ये वापस हमने ये लेंस, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर फिर से तुमने बियॉन्ड दी एफ रखा तो तुम्हें रियल एंड इन्वर्टेड मिलेगी, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इधर चली जाएगी। अभी तुम हो ही इधर, इधर से तुम देखने वाले हो और इमेज भी उधर ही बन रही है, तो कहां से दिखेगी, सिंपल है। मतलब इमेज यहाँ, ये इमेज है और मैं देख रहा हूं ऐसे, इमेज कहाँ है, इमेज कहाँ है, अरे यहाँ बनी हुई है, ओके, तो फिर मतलब नहीं है। तो मतलब मेरी ऑपोजिट साइड इमेज होनी चाहिए ना, जैसे मिरर में हम देखते हैं तो हमें इमेज हमेशा ऑपोजिट साइड दिखेगी। तो अगर मैंने यहाँ पर फोकस के बियॉन्ड में ले लिया ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट इन द सेंस अभी ये जो इमेज बनी है वही ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द फोकस ले लिया, तो मेरी इमेज इसकी सेकंड लेंस की वजह से जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन मुझे वैसा चाहिए नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये लेंस को, ध्यान से सुनना, मैं लेंस को हम ऐसे एडजस्ट करेंगे सो दैट ये जो इमेज है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ टू, मतलब O2 के बीच में आ जाए। डन। ये लेंस को हम ऐसे एडजस्ट करेंगे सो दैट हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इन द सेंस इमेज बाय लेंस 1 जो बना है, जो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट है, वो सेकंड का फोकस और सेकंड के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाए। तो ये सेकंड का फोकस, आई लेंस का फोकस को हम क्या बोलेंगे, एफ ई, और आई लेंस का ये फोकस दूसरी साइड एफ ई, तो उसके बीच में आ गई। ये हमने वैसे एडजस्ट किया, अगर नहीं करेंगे तो रियल एंड इन्वर्टेड मिलेगी, हम देखते रहेंगे लेकिन कुछ मिलेगा नहीं, इमेज तो बनेगी लेकिन हमें नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि हम गलत जगह पे खड़े हैं। अंडरस्टूड? ओके। सो ये हमने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ जो दूसरा लेंस है उसके बीच में रख दिया। अब यहां से भी इमेज बनेगी, कैसे बनेगी? तो जैसे ये तो फिर सिंपल माइक्रोस्कोप का केस हो गया कि इफ यू पुट द ऑब्जेक्ट बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर देन वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज मिलने वाली है, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा। तो वैसे ही करेंगे। कैसे? सपोज हमारा गया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। डन? ओके। नाउ अगर ऑप्टिकल सेंटर में से पास हुआ तो वो तो सीधे सीधा ही चला जाएगा, तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों तो कहीं पे मीट नहीं होगी क्योंकि डाइवर्ज हो रही है। तो अब उसको बैक ट्रेस करेंगे, बैक ट्रेस करेंगे, सो से इसको बैक ट्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमें मिल गया ए डैश, तो नाम ले लिया है तो हम लिख रहे हैं ए डबल डैश। तो ये डबल डैश हमें फाइनल इमेज है। अब देखो ये जो इमेज है उससे भी बड़ी इमेज मिली ना, वैसे देखने से पता चल रहा है, हम मैथमेटिकली भी बोलेंगे कि उससे बड़ी मिल रही है, लेकिन देखने से भी पता चल रहा है कि बड़ी मिल रही है। अभी ए पॉइंट से, ए डबल डैश पॉइंट से परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पर खींचेंगे तो हमें बी डबल डैश मिल जाएगा। सिंपल है। तो हमारा सब कुछ हो गया, ऑब्जेक्ट हमने रखा, फिर उसकी पहले लेंस से हमें इमेज मिली, वही इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और फिर उसका भी रिफ्रैक्शन फिनोमेनन के अकॉर्डिंगली हमें इमेज भी मिल गई। डन? अब ये जो इमेज है एक्चुअल में
वो तुम्हें कहाँ चाहिए भाई। तुम तो जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में हमें डी डिस्टेंस पर चाहिए था, क्यों? क्योंकि डी डिस्टेंस पर हमें अच्छे से दिखाई देता है। ओके, डिस्टिंक्ट विजन बताया था ना। ओके, लीस्ट डिस्टिंक्ट डिस्टेंस, डी को क्या बोलेंगे? लीस्ट डिस्टिंक्ट डिस्टेंस। ओके, लीस्ट डिस्टिंक्ट डिस्टेंस वो कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो अगर वो 25 सेंटीमीटर होगा तो हमें क्लियर, ब्लर नहीं दिखेगी, एकदम क्लियर, एंड जितनी लार्ज दिखनी चाहिए उतनी लार्ज दिखेगी, प्रॉपर इमेज दिखेगी। हम तो वही चाहते हैं। तो हम ये लेंस को जब एडजस्ट कर रहे थे, मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ है तो भी फोकस के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, और ए ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ रखूं तो भी उसके बीच में ही है, और एफई के जस्ट बाद में रखूं तो भी वो तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही है। तो कहाँ बीच में रखे? तो वहां बीच में रखना है जब तुम्हारा ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऑप्टिकल सेंटर से, मतलब जहां ये तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर है, और ये ऑप्टिकल सेंटर किसका है? आई लेंस का, जहां से तुम देखने वाले हो। ओके, वहां से एग्जैक्टली 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ही इमेज बननी चाहिए। इसीलिए जो हमारा ए डबल डैश बी डबल डैश का डिस्टेंस होगा फ्रॉम O2 दैट शुड बी व्हाट? 25 सेंटीमीटर, दैट इज डी। हाँ बोलो चिल्ला। सर मैंने पढ़ा था डायग्राम पर जो अपनी जो ये लास्ट इमेज बनती है वो कभी लेंस के अंदर भी बन जाती है, कभी लेंस के अंदर भी बनती है। दैट डिपेंड्स कि हम कैसे रखेंगे। बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती? मेरी तो इससे भी पीछे बनती है। डिपेंड्स, बन सकती है। इसलिए तो बोल रहा हूं कि तुमने कहां लिया उसके ऊपर बन सकती है ना। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि इसको तुम, ये इमेज अगर यहाँ है, अभी लेंस को तुमने ऐसे सेट किया कि ये जो इमेज बनी है फर्स्ट से वो तुम्हारी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही नहीं है, तो तुम्हें यहाँ इमेज ही नहीं मिलेगी, इधर मिलेगी। बन सकती है, तुम जैसे लो वैसे बन सकती है। उसमें गलत तो नहीं है? गलत नहीं है, मतलब एक्चुअली तुम्हें लाना है फॉर्मूला, गलत तो नहीं है, बन तो सकती है। जैसा ऑब्जेक्ट तुम जहां रखोगे उसके अकॉर्डिंगली इमेज बनेगी, तो वो इमेज बन रही है, वो कंसेप्ट में गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा फॉर्मूला डिराइव करना है, वहां पे गलत हो सकता है। ओके, नाउ ये हमारी इमेज बनी, तो ये समझ में आ गया। पहला एक बार हमने लेंस एडजस्ट किया। कब लेंस एडजस्ट किया? कि ये जो हमें फर्स्ट लेंस की वजह से इमेज बनी, वो इमेज एक्चुअली अभी ऑब्जेक्ट बन जाएगी, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी फॉर द सेकंड लेंस। तो वो कहाँ रखे हम? हमें उसको रखना है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर 2 के बीच में। तो हमने ये लेंस को ऐसे एडजस्ट किया कि ये जो इसका ऑप्टिकल सेंटर है वो ऑब्जेक्ट के पीछे चला गया। ओके, अब ये ऑप्टिकल सेंटर, ये जो हमारा फोकस है FE, वो ऑब्जेक्ट के पीछे चला गया, मतलब कि हमारा ऑब्जेक्ट आ गया FE और O2 के बीच में। अच्छा, ये पहला एडजस्टमेंट किया। अब जो इमेज मिल रही है, तो क्या ये एक ही एडजस्टमेंट करना है? नहीं, दूसरा एडजस्टमेंट ये भी करना है कि मुझे ये जो A डबल डैश B डबल डैश मिला ना, वो जहां पर भी मिले वो 25 सेंटीमीटर पर डिस्टेंस पर हो O2 से। तो फिर ये डिस्टेंस मुझे फिक्स है, 25 सेंटीमीटर चाहिए, दैट इज लीस्ट डिस्टिंक्ट डिस्टेंस, ये चाहिए। तो फिर ऐसा समझो कि ये A डैश B डैश यहाँ भी हो सकता है, A डैश B डैश यहाँ भी हो सकता है, A डैश B डैश यहाँ भी हो सकता है, A डैश B डैश यहाँ भी हो सकता है। ये सारे ही केस FE और O2 के बीच में ही है, लेकिन FE और O2 के बीच में भी बहुत सारे केस है। उसमें कहाँ रखोगे? उसमें वहां रखना जहां पर ये जो हमारी इमेज बन रही है वो और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाए? D। तभी तो अच्छी वाली दिखेगी, क्लियर दिखेगी। डन? ओके, तो ये हमने दूसरा एडजस्टमेंट किया। पक्का समझ में आ गया? तो यहाँ पर हमें इमेज भी मिल गई और सारे एडजस्टमेंट भी कर लिए। फॉर से इमेज को देखने के लिए पहली बार हमने लेंस को एडजस्ट किया, ऐसे एडजस्ट किया कि जो हमारी फर्स्ट लेंस की वजह से जो इमेज है वो सेकंड लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ जाए। ओके, और फिर हमने तभी, मतलब ओके, तब जो बीच में आ गया तो तुम्हारी इमेज तो कहीं पे मिलने लगी, लेकिन वो जो इमेज कहीं पे मिलने लगी वो हमें कहाँ चाहिए? 25 सेंटीमीटर पे। तो बीच में तो कहीं पर भी होगी, बट कहीं पर भी नहीं। 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस वो फाइनल इमेज का फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टू, वैसे बीच में रखना है। डन? ओके, तो ये एडजस्टमेंट हमने कर लिया। नाउ डेरिवेशन, अगेन इतना समझ लिए तो डेरिवेशन सिंपल है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो वहां पर है ऑप्टिकल सेंटर 1 से AB तक का डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज U। लेकिन ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जर्वर की साइड का है, ऑब्जेक्टिव लेंस का और ऑब्जर्वर लेंस का है, तो उसने हमने लिख दिया UO। फिर हमारी जो पहली इमेज बन रही है लेंस 1 से, तो वो तो हो गई हमारा डिस्टेंस VO, सिंपल है।
अब ये जो ऑप्टिकल सेंटर से ये जो इमेज बनी है वही ऑब्जेक्ट का काम करती है सेकंड के लिए, तो वो हो जाएगा हमारा u, लेकिन u मतलब आई लेंस का है इसलिए यू ई। डन। और फाइनली हमारी ए लेंस की वजह से जो फाइनल इमेज बन रही है वो फाइनल इमेज बन रही है ए डबल डैश बी डबल डैश, वो डी डिस्टेंस पर होनी चाहिए और वो डी डिस्टेंस वाली ही हमारी क्या है, ये डी डिस्टेंस ही है और वो डी डिस्टेंस ही क्या है हमारा, ये यू ही था तो वो है वी ई, मतलब इमेज बाय द आई लेंस, तो इमेज बाय द आई लेंस ही है ना, तो डी मतलब क्या है वी ई। सिंपल, पक्का। ये सिर्फ हमने डिनोटेशन किया भाई, पहला जो ऑब्जर्वर लेंस है उसका ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस u, तो उसको लिख दिया u, उसका इमेज तक का डिस्टेंस v, तो उसको हमने लिख दिया v। दूसरा लेंस है उसका ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस दैट इज u, लेकिन ये आई लेंस है तो उसको हमने लिख दिया ue, और दूसरे ही लेंस का इमेज तक का डिस्टेंस है v, लेकिन वो आई लेंस की वजह से ही हुआ, सेकेंडली आई लेंस ही आया ना, तो इसके लिए लिखेंगे ve, दैट इज d एक्चुअली। डन। तो ये डिनोटेशन भी हो गए हमारे। हाँ, नाउ तो आफ्टर दिस डिनोटेशन से वी विल स्टार्ट द डेरिवेशन। तो सबसे पहले लिखेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन m। ओके, सिंपल माइक्रोस्कोप हो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, तुम्हारा टेलीस्कोप हो जाएगा आगे आके, तो वो सभी में हम लीनियर मैग्निफिकेशन ना लेके एंगुलर मैग्निफिकेशन लेंगे, और सब में ही फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशंस और प्रैक्टिकल पर्पस भी सब में ही एंगल बहुत ज्यादा स्मॉल रहेंगे। मतलब अगर स्मॉल एंगल है, सो इफ थीटा इज देयर यू कैन राइट साइन थीटा, यू कैन राइट टेन थीटा आल्सो। इफ टेन थीटा इज देयर इन प्लेस ऑफ टेन थीटा यू कैन राइट साइन थीटा आल्सो, यू कैन राइट थीटा आल्सो, कुछ भी लिख सकते हैं व्हेन एंगल्स आर स्मॉल, एंड वी आर कंसीडरिंग दैट क्राइटेरिया ओनली। ओके, सो ये दो चीज हो गई। नाउ हमने कल भी देखा था एंगुलर मैग्निफिकेशन मतलब बीटा बाय अल्फा। बीटा क्या है, जो इमेज बनाती है एंगल एट ऑप्टिकल सेंटर, और अल्फा क्या है, जो ऑब्जेक्ट बनाता है एंगल एट ऑप्टिकल सेंटर। डन। तो स्टार्ट करते हैं वैल्यू पुट करना। सबसे पहले अभी जैसे बताया कि फॉर स्मॉल एंगल वी कैन राइट बीटा, टेन बीटा, साइन बीटा, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया टेन बीटा बाई टेन अल्फा। नाउ टेन बीटा बाई टेन अल्फा, पहले अल्फा और बीटा तो बनाए, तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो ये रहा पहला वाला, ये रहा। डन। ओके, तो ये पहला वाला हमारा ऑब्जेक्ट है, और दूसरा वाला हमारा फाइनल इमेज कहाँ है, फाइनल इमेज हमारी ये। डन। ए डबल डैश बी डबल डैश। ओके, तो इमेज जो बना रही है वो क्या है, बीटा, पहला वाला वही है बीटा। तो ये इमेज यहां से ऑप्टिकल सेंटर पे जो बनाएगी, तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर पे बनाएगी ये एंगल क्या हो गया, बीटा। डन। ओके, नाउ याद करो कल वाली थियरी सिंपल माइक्रोस्कोप के जो ऑब्जेक्ट है हमें ऐसा ट्रायंगल मिल रहा था, याद हो तो, ये एक और उसी के अंदर ऐसे दूसरा मिल रहा था, याद आया। दोनों के लिए ये जो एंगल है वो सेम हो रहा था। डन। तो हमने एक क्लैरिफिकेशन किया था क्या, कि अगर यहां पर दोनों वैल्यू पुट की तो मैग्निफिकेशन तो 1 आ जाएगा, और मैग्निफिकेशन 1 आ जाएगा उसका मीनिंग क्या है कि जितना ऑब्जेक्ट की साइज है उतनी ही इमेज की साइज है। तो वो तो गलत है, लेकिन हमने तो बड़ा किया हुआ है, तो वो क्राइटेरिया की वजह से, वो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने की वजह से हमने एक चेंज लिया था, एंड दैट चेंज वाज व्हाट, कि जहां ऑब्जेक्ट है, जहां हमारी फाइनल इमेज है, ऑब्जेक्ट को भी हमने वहीं पुट किया था। याद आया, याद आया या पीछे जाए हम, ये देखो वो हमने कहाँ किया था कि ये हमारा पर्टिकुलरली सिंपल माइक्रोस्कोप का केस है, तो यहां से हमने लिया था, दोनों ट्राइंगल बन रहे थे। अभी यहाँ हमने टेन बीटा बाई टेन अल्फा, तो ये बीटा बन रहा है। ओके, तो टेन बीटा ये रहा। ओके, कि भाई बीटा मतलब इमेज को ऑप्टिकल सेंटर से कनेक्ट करे, तो वो बीटा बना। अब ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करो, तो ऑब्जेक्ट को भी कनेक्ट करेंगे तो वो भी अल्फा बन गया, तो अल्फा और बीटा दोनों सेम हो गए, और टेन अल्फा बाई टेन बीटा वो तो 1 हो जाएगा। तो 1 मतलब क्या, कि भाई मैग्नीफाई हुआ ही नहीं। तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया था, जहां इमेज है ऑब्जेक्ट को वहीं शिफ्ट किया था, और वहां से फिर ऑप्टिकल सेंटर का एंगल लिया, तो वो अल्फा लिया था। याद आ गया, पक्का। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, क्या, हमारी जो फाइनल इमेज है, फाइनल इमेज को हम शिफ्ट कर देंगे, सॉरी हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हम शिफ्ट कर देंगे हमारी फाइनल इमेज जहां पर है वहां पर। सो फाइनल इमेज है हमारी यहाँ पर, कहां पर से यहाँ पर। ओके, फाइनल इमेज।
अभी ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्टली वहां शिफ्ट करेंगे, तो कहां पर, जहां पर हमारी फाइनल इमेज है। तो ये मेरा पहले से ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को मैंने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया कहां पर, जहां पे इमेज है। तो इमेज यहां पर है तो ऑब्जेक्ट को भी मैंने रख दिया यहां पर। ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा। अब ऑब्जेक्ट के टॉप से तुम वापस ऑप्टिकल सेंटर का एंगल निकालो, तो ऑप्टिकल सेंटर का यहाँ एंगल निकालोगे तो ये आ गया तुम्हारा अल्फा। डन। तो ये आ गया अल्फा और ये आ गया बीटा। क्यों किया ये? अगेन फॉर द कैलकुलेशन पर्पस, अदरवाइज तुम यहां करोगे तो ये लो, यहां से ऑप्टिकल सेंटर का एंगल निकाल लिया, ये रहा अल्फा। क्या मिलेगा यहां से? ओके, यहां से क्या मिलेगा? अभी tan अल्फा निकालोगे तो tan अल्फा क्या होगा? AB डिवाइडेड बाय O1B, वही मिलेगा। बट उसी को हम यहाँ रख देंगे तो कैलकुलेशंस और से यहाँ से भी आंसर आ सकता है, बट जैसे वहां से भी वो सही ही था, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट क्या हो रहा था? अल्फा और बीटा तो सेम हो गए, यहाँ पे अल्फा और बीटा सेम नहीं हो रहा है। बट फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन, जैसे वहां पे हमने जो ऑब्जेक्ट है उसको इमेज जहां पर है वहीं पे ले लिया था और वहां से एंगल ड्रॉ किया था, वैसे ही यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसको जहां इमेज है वहां ले लिया और वहीं से एंगल ड्रॉ किया, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में किया था वैसे ही कंपाउंड में। डन। ओके, नाउ ये बन गया अल्फा और ये बन गया बीटा। तो अल्फा और बीटा बन गए। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हमारा एक ट्राइंगल है, दिस इज वन ट्राइंगल। तो tan बीटा ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो ऑपोजिट हो गया हमारा a डबल डैश b डबल डैश। तो किसका? बीटा का, tan बीटा का a डबल डैश b डबल डैश डिवाइड बाय एडजेसेंट, तो O2 b डबल डैश। ओके, तो O2 b डबल डैश ये हो गया। फिर tan अल्फा के लिए ऊपर का ट्राइंगल, तो ये हमारा ऊपर का ट्राइंगल है। उसके लिए भी क्या? tan अल्फा मतलब ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो अल्फा ये रहा, तो ऑपोजिट क्या है? ऑपोजिट है b, सॉरी b नहीं o। ओके, o बोलो या फिर तुम ये b है और ये b डैश है, b डबल डैश है, तो इसे c b डबल डैश। ओके, तो c b डबल डैश डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, तो एडजेसेंट क्या है? b डबल डैश O2, तो b डबल डैश O2। डन, कोई डाउट? अच्छा, तो tan अल्फा tan बीटा दोनों की वैल्यू पुट कर दी हमने। दोनों की वैल्यू पुट की तो देखो b डबल डैश O2 b डबल डैश O2 कैंसिल, तो आ गया a डबल डैश b डबल डैश अपॉन c b डबल डैश। अब यहाँ से ही हम देख सकते हैं क्या कि ये जो c b डबल डैश है वो तो एक्चुअली क्या है? a b ही है, तो वहां पर वैल्यू पुट कर दो। सो m इज इक्वल्स टू a डबल डैश बाय b डबल डैश अपॉन a b। एक्चुअली वही आ गया क्या? a डबल डैश b डबल डैश क्या है? जहां ऑब्जेक्ट है उसकी साइज है वो, सर इमेज की साइज है वो, तो वो तो डेफिनेशन है मैग्निफिकेशन की कि भाई इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वही है। तो देखो ये इमेज आ गई और ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट की साइज है, तो वही आ गया फाइनली। लेकिन अभी हम ये फाइनली वैल्यू पुट करने से पहले देख लेते हैं कि एक्चुअल में हमें क्या करना था। हमें करना था कि जो हमारा इमेज है वो लार्ज बने। सिंपल माइक्रोस्कोप की कंपैरिजन में कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमें लार्ज ऑब्जेक्ट चाहिए था, इमेज ऑब्जेक्ट इन द सेंस लार्ज इमेज चाहिए थी। अगर लार्ज इमेज नहीं मिल रही तो फिर कंपाउंड करने का मीनिंग ही क्या है? सिंपल ही ना कर देते हम, खर्चा बढ़ गया 2 लेंस का। ओके, सो वो चेक करते हैं। ये भी पूछ सकते हैं उल्टा घुमा घुमा कर, प्रूव दैट कंपाउंड लेंस में ज्यादा लार्ज इमेज मिलती है, वेयरएज से सिंपल माइक्रोस्कोप में थोड़ी स्मॉलर कंपेयर टू दी कंपाउंड माइक्रोस्कोप स्मॉलर इमेज मिलती है। So why we are choosing that? If we opt for if our purpose is satisfied with the simple microscope, then too much of cost will be cut down. Okay, ऐसा कुछ घुमा फिरा के पूछ ले। So क्यों कर रहे हैं हम? प्रूव करो क्यों कर रहे हैं ऐसे। तो हम क्यों कर रहे हैं? लार्ज लेने के लिए। लार्ज हो रहा है ऐसा प्रूव करो, ऐसा कि सिंपल माइक्रोस्कोप में जो इमेज मिल रही है उसकी कंपैरिजन में कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो इमेज मिल रही है वो लार्ज है, ऐसा प्रूव करो। डायरेक्टली डेरिवेशन नहीं पूछेंगे, क्या पूछेंगे? सिंपल माइक्रोस्कोप से जो तुम्हें इमेज मिल रही है उसकी कंपैरिजन में कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जो इमेज मिलेगी फॉर द सेम ऑब्जेक्ट विल बी लार्जर। प्रूव करो ऐसे। तो प्रूव करो ऐसे में करना क्या है? यही डेरिवेशन करना है, पूरा का पूरा स्टार्टिंग से एंड तक यही डेरिवेशन करना है। हाँ, नहीं वो नहीं करना है, वो नहीं करना है, उसका तो हमें पता है ना। अगेन वो डिपेंड्स ऑन मार्क्स। अगर फुल मार्क्स में पूछ लिया 5 मार्क्स जैसे में तो वो करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि वो शो करो ऐसा बोलेंगे ना कि इसका करो और फिर उसका करो और कंपेयर करो, तो वो बड़ा क्वेश्चन हो गया। लेकिन सपोज 3 मार्क्स में पूछ ले, लेकिन ऐसे डायरेक्टली डेरिवेशन नहीं पूछा, घुमा फिरा के पूछा कि प्रूव दैट वहां जो मैग्निफिकेशन और से वहां जो इमेज की साइज मिल रही है
उससे यहाँ पर जो इमेज की साइज मिल रही है वो लार्जर है, ऐसा प्रूव करो। तो सिर्फ इतना ही करना है। और शो दैट, पहले तो वो प्रूव करो कि भाई ऑब्जेक्ट की इमेज लार्ज बन रही है सिंपल माइक्रोस्कोप से, और फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप करे तो और भी लार्ज इमेज मिल रही है। ओके, तो फिर वो भी प्रूव करना पड़ेगा। ये भी कहने का मीनिंग मेरा यही है कि कितना भी घुमा फिरा के पूछे, अच्छे से समझो कि वो क्या पूछ रहे हैं। वो वही पूछ रहे हैं जो तुम्हें आता है, लेकिन इस तरह से पूछ रहे हैं कि वी गेट कंफ्यूज। अंडरस्टूड? ओके, सो यहाँ पर वो पूछ लिया उन्होंने कि प्रूव करो कि यहाँ पर जो इमेज मिल रही है एक्चुअली लार्जर मिल रही है सिंपल माइक्रोस्कोप से जो मिलेगी फॉर द सेम ऑब्जेक्ट साइज के लिए। ओके, तो देखते हैं। देखो, ये जो हमने ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई ए बी है, उसको हमने रैशनलाइज कर लिया है किससे? ए डैश बी डैश, रैशनलाइज कर लिया। देखो, तो ये ए डबल डैश बी डबल डैश है और ये ए बी है। रैशनलाइज किया हमने किससे? ए डैश बी डैश और ए डैश बी डैश से रैशनलाइज किया सिंप्लीफिकेशन के लिए, हमें डायरेक्टली पता चल जाए। सो अब वी कैन सी दैट ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। ए डैश बी डैश क्या है? फर्स्ट लेंस के लिए इमेज। ए डैश बी डैश फर्स्ट लेंस के लिए इमेज है, और ए बी क्या है? फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट। तो भाई इमेज बाय ऑब्जेक्ट आ गया फर्स्ट लेंस के लिए, तो फर्स्ट लेंस कौन सा था? ऑब्जर्वर लेंस, इसीलिए उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा? एमओ, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जर्वर लेंस। ओके, और ये है ए डबल डैश बी डबल डैश, वो क्या है? इमेज बाय द सेकंड ऑब्जेक्ट और से सेकंड लेंस और से आई लेंस। ओके, तो इमेज बाय द आई लेंस, एंड आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या था? ए डैश बी डैश, तो वो तो मैग्निफिकेशन ही, इमेज बाय ऑब्जेक्ट आ गया, तो वो क्या आ गया? आई लेंस मतलब से एम ई। तो देखो, सिंपल माइक्रोस्कोप से तुम्हें कितना इमेज मिल रहा था? सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब ये वाला, सिर्फ अकेला ये। लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप से तुम्हें वो तो मिल रहा है, मल्टीप्लाइड बाय ये भी मिल रहा है। ओके, मतलब जैसे मैंने बताया कि जनरल केस में मैग्निफिकेशन होता है 7 to 8 टाइम्स। ओके, तो 7 to 8 टाइम्स होता है, मतलब यहां पर अगर तुम्हें 6 टाइम्स मिल गया, यहां पर तुम्हें 6 टाइम्स मिल गया, 7 to 8 टाइम्स जनरल मैक्सिमम की बता रहा हूं। ओके, सो सिंपल माइक्रोस्कोप से तुम्हें कितना मैग्निफिकेशन मिला? 6 टाइम्स। लेकिन अगर तुम कंपाउंड यूज कर रहे हो तो उससे अगर 5 टाइम्स मिल रहा है, तो कंपाउंड मतलब आई लेंस का मैग्निफिकेशन 5 टाइम्स हो जाएगा। तो ये 5 टाइम्स और ये 6 टाइम्स, तो टोटल तुम्हें कितना टाइम्स दिखेगा? 30 टाइम्स बड़ा दिखेगा। सोचो, जो चीज सिर्फ 6 टाइम्स, मतलब 1 सेंटीमीटर बहुत बड़ा हो गया, से एक माइक्रोमीटर ले लो, तो जो 1 माइक्रोमीटर की चीज है, सब्सटेंस है, वो 1 माइक्रोमीटर का पार्टिकल हमें 6 टाइम्स ज्यादा बड़ा दिखेगा, मतलब से 6 माइक्रोमीटर का दिखेगा। 1 माइक्रोमीटर का कितने माइक्रोमीटर दिखा? 6 माइक्रोमीटर। लेकिन अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करें तो एक ही माइक्रोमीटर वाला पार्टिकल जो 6 माइक्रोमीटर का दिख रहा था, कंपाउंड यूज करेंगे तो डायरेक्टली 6 5 30, तो 30 माइक्रोमीटर जितना दिख रहा है। सोचो कोई 1 माइक्रोमीटर की साइज थी और उसकी 30 हो गई। सोचो कोई 1 सेंटीमीटर की साइज को तुम्हें डायरेक्टली 30 सेंटीमीटर, मतलब स्केल 1 सेंटीमीटर मतलब ये तुम्हारा नेल जितना पार्ट है, उसको तुम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से दिखोगे तो ये तुम्हारी स्केल आती है 30 सेंटीमीटर की, उतना बड़ा दिखेगा। दैट इज द पर्पस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इतना ज्यादा लार्ज कर देगा। अगर सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करते तो आधी स्केल भी नहीं आती, ओनली 6 टाइम्स ही कर सकता है, तो आधी स्केल भी 15 सेंटीमीटर की होती है, उतना भी नहीं कर पाता, आधे से आधा का कर पाएगा। तो बहुत ज्यादा मैग्निफिकेशन के लिए ही तो हमने कंपाउंड यूज किया। सिंपल है। ओके, तो ये हमने प्रूव भी कर दिया कि भाई हाँ लार्ज ही मिलती है। नाउ वी विल पुट दी वैल्यू। तो अगर वैल्यू पुट करें, ओके, तो देख लो यहाँ पर सबसे पहले ये वैल्यू पुट करते हैं, कौन सी? से एम ई वाली वैल्यू पुट करते हैं। ओके, और से एमओ वाली पुट कर लो, कोई बात नहीं, जो भी पुट करो। सो हाँ, तो वैल्यू पुट करें तो क्या होगा? से ऑब्जेक्ट एमओ, एमओ मतलब क्या है? ऑब्जर्वर लेंस है। तो ऑब्जर्वर लेंस के लिए तुम्हें क्या लिखना है? ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन से ऑब्जर्वर लेंस के लिए तो ये है ना। अच्छा, तो ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश कहाँ गया? ए डैश बी डैश ये रहा, ए डैश बी डैश। ओके, तो ये ए डैश बी डैश का, ये ए डैश बी डैश है क्या? ये तो इमेज है पहले लेंस से, तो उसका ऑप्टिकल सेंटर 1, देखो कहाँ से डिस्टेंस मेजर करना है। ये इमेज है पहले लेंस की, तो ऑप्टिकल सेंटर 1 से। अभी ऑब्जर्वर लेंस की बात कर रहे हैं हम क्या, कौन सा फॉर्मूला निकाल रहे हैं? एमओ का, ये वाला। डन।
ओके तो ऑब्जर्वर लेंस की बात कर रहे हैं, ये रहा ऑब्जर्वर लेंस, इमेज यहाँ पर है, तो इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर 1 वो क्या हो जाएगा v, डन। और वो v को ही हम क्या लिखेंगे, vo फॉर द ऑब्जर्वर लेंस, तो हमने लिख दिया क्या, vo, डन। ये रहा vo, ओके। नाउ से बाकी क्या है, ab, तो ab को हम लिखेंगे, ये रहा ab, तो ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, तो वो क्या है हमारा u, लेकिन ऑब्जर्वर लेंस के लिए इसलिए u o, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली नेगेटिवली लेना पड़ेगा, तो वो हमने ले लिया नेगेटिव uo, तो टोटल हो गया हमारा नेगेटिव ऑफ vo बाई uo, डन, पक्का, ओके। नाउ ME निकालते हैं, तो ME क्या है, तो ME के लिए, तो आई लेंस के लिए, तो ये जो हमारी इमेज है फर्स्ट लेंस की वही ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, और जो सेकंड लेंस है उसका फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है उसको, तो ये तो क्या हो गया, सिंपल माइक्रोस्कोप का केस हो गया। इससे पहले जो हमने डिराइव किया वो सिंपल माइक्रोस्कोप का केस हो गया ना, कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर रखा कॉन्वेक्स लेंस में, जो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है, उसका मैग्निफिकेशन का ही फॉर्मूला आ जाएगा। तो उसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने कल डिराइव किया लास्ट थियरी में, वही डायरेक्टली पुट कर दो, तो ME का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये हमने डिराइव किया था कल, 1 प्लस डी अपॉन से FE, सो वही वैल्यू डायरेक्टली हमने पुट कर दी, 1 प्लस डी अपॉन FE, सिंपल है, ओके। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, यही फॉर्मूला डिराइव करने के लिए पूछते हैं, बहुत ज्यादा मतलब डबल स्टार लगा, ओके। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, क्या कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए डिराइव करना, जैसे मैंने बताया कोई भी वर्डिंग्स लगा के पूछे, लेकिन ये पूछे, ओके। सो देखो अभी हमने यहाँ पर डाल दी है इसकी वैल्यू क्या, साइन कन्वेंशन हमने यूज कर लिया है, ये जो माइनस और वो आया इसलिए, तो अब तुम्हें सिर्फ वैल्यू ही पुट करनी है। अब फिर जैसे कि ये तुमने फॉर्मूला ले लिया, उसमें माइनस ले लिया, अब अगर तुम्हें न्यूमेरिकल गिवन है सपोज, और उसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है से 30 सेंटीमीटर पे, तो वापस यहाँ पर 30 और वो भी उधर रखा, तो -30 मत लेना, वो ही माइनस है, ये वो माइनस उसका ही 30 वाला ही है। मतलब इन शॉर्ट, अगर फॉर्मूला में तुमने साइन कन्वेंशन ना यूज किया हो तो वैल्यू पुट करते समय करना है, हाँ। और अगर फॉर्मूला डिराइव तुमने साइन कन्वेंशन यूज करके किया है तो नहीं करना, डायरेक्टली वैल्यू, हाँ यस, डायरेक्टली वैल्यू पुट करो, एज सिंपल एज दैट, ओके। तो ये हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया कंपाउंड लेंस के लिए। और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ट्यूब जो होगी, मतलब पूरा माइक्रोस्कोप होगा, जैसे कि तुम स्कूल में माइक्रोस्कोप देखा हो, बायोलॉजी की लैब में शायद, ओके, वो केमिस्ट्री की लैब में भी होता है, इतनी तो लेंथ होती है, 1 स्केल भी मान लो, ओके, पूरा 30 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ कितनी रखनी है, मतलब कि ये पूरा का पूरा सिलेंडर होगा ऐसे, सर वो बाहुबली में यस वही बहुत दूर से दिख रहा था है वो, ओके। तो ये पूरी की पूरी पाइप होती है, सिलेंडर होता है जिसके अंदर ये लेंस होते हैं, तो उसकी लेंथ कितनी रखनी है, तो ये जो कौन सा नहीं, बाइनोक्यूलर तो नहीं थे, लेकिन उसमें भी, हाँ, बट उसमें भी आएंगे तो लेंस ही, हाँ, उसमें भी यूज, तो कंसेप्ट तो यही यूज होता है, ओके। हाँ, तो ये पूरी की पूरी क्या है, पाइप है, ओके। जैसे कि तुम अभी अगर शायद सोमनाथ जाओ और कोई भी बॉर्डर एरिया पर जाओ, ओके, बॉर्डर एरिया पे, तो वहां का व्यू अगर देखना हो ना, और से कहीं पर हिल स्टेशन में जाओ, तो वो जो माउंटेन्स होते हैं ना, वहां पर ये लोग ऐसे माइक्रो बहुत मैग्नीफाइड वाले जो दूर तक देख सके वैसे बाइनोक्यूलर ज्यादा होते हैं, यस, लेकिन कई कई जगह पे ये होंगे। कहने का मीनिंग है कि ये किसके लिए है, एप्लीकेशन बेस्ड ना, अभी तुम्हें दूर का नजदीक देखना है, उसके लिए ये क्यों यूज करोगे, ये तो तुम्हें छोटी चीज को बड़े देखने के लिए यूज करो। फिर तुम्हारे पास तो टेलीस्कोप भी है, तो कितने स्टार को भी देख सकते हो भाई तो एप्लीकेशन के बेस पे यूज लेना है, ओके। सो बहुत सारी जगह पे होते भी है, डिपेंडिंग अपॉन दी एप्लीकेशन, ओके। हाँ चलो, सो क्या बोल रहा था मैं ये बोल रहा था, हाँ, तो लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप, तो दो लेंस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही उसकी लेंथ है, ओके। तो से ये लेंस से ले करके ये लेंस तक का डिस्टेंस, ओके, तो कितना होगा, तो बस देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये है हमारा जो पहले लेंस की वजह से जो इमेज है, ओके, वो डिस्टेंस है हमारा वीओ, और वही
इमेज दूसरे के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट, तो उसका डिस्टेंस है यू ई, तो वो दोनों वैल्यू पुट कर दे, तो वीओ प्लस यूई यहां से लेकर यहां तक का वीओ प्लस यूई यही हो जाएगी हमारी लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ट्यूब। वीओ में वी नॉट भी कैसे में? हाँ ना, यस यस, वी नॉट वी ओ वट एवर यू कॉल, ओके, जहां पर भी हम ओ यूज करें वहां पे नॉट वर्ड भी यूज करते हैं, और से जीरो भी यूज करते हैं, एक्चुअली वो है जीरो, जीरो हाँ, लेकिन हम जीरो को ही नॉट बोलते हैं, जैसे क्रिकेट में नहीं बोलते, ओके क्रिकेट में बोलते हैं ना कि भाई, और से आर्मी में भी बहुत यूज होता है, नॉट बोलते हैं, नॉट और नल, हाँ नल भी बोलते हैं, ओके, लेकिन नॉट तो बहुत ज्यादा यूज होता है, 800 आवर्स ऐसे नॉट नॉट ऐसे बोलेंगे, ओके, नॉट डिग्री, हाँ ऐसे बोलेंगे, तो 800 भी नहीं बोलेंगे, 8 नॉट नॉट ऐसे बोलेंगे, तो नॉट मतलब जीरो, ऐसे लाइक दैट। हाँ चलो, सो वीओ प्लस यूई, अब ये कैसे निकालेंगे, तो भाई ये तो हम इजीली निकाल सकते हैं, और ये भी पूरा मैग्निफिकेशन इजीली निकाल सकते हैं, कैसे, देखो यहाँ पर ये तो डी तो हमारा पक्का पता ही है 25 सेंटीमीटर, वो तो रख दियो, ओके। नाउ फोकल लेंथ ऑफ दी आई लेंस, आई लेंस का फोकल लेंथ तुम्हें गिवन होगा, ओके, क्योंकि हमने ही बनाया है लेंस को, अच्छा, फिर ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर लेंस की जो इमेज बनती है वो हम मेजर कर लेंगे, और ये क्या है यू, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा वो सारी वैल्यू पुट करके हमें मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पर भी क्या है वीओ एंड यूई, तो वीओ अगेन क्या है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर 1, तो वो हम पता कर लेंगे, मतलब मेजर कर सकते हैं, और यूई, तो यूई भी हम मेजर कर सकते हैं, कैसे कि ये जो ये जितना डिस्टेंस है, मतलब ये जो इमेज बनी फ्रॉम द ऑप्टिकल फ्रॉम द लेंस 1 वही एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगी, तो ये कहाँ रखी हुई है वो भी तुम्हें पता चलेगा, मतलब सारी वैल्यू पुट करोगे तो इन शॉर्ट यू विल गेट लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप आल्सो एंड मैग्निफिकेशन आल्सो, अंडरस्टूड, पक्का, श्योर ना, सो दैट्स इट। और क्वेश्चन मैंने जो बताया वो कि ये क्या हमेशा छोटा ही रखते हैं, ऐसा नहीं है, बड़ा भी रख सकते हैं, तुम्हें और जूम्ड इमेज मिलेगी, ओके, लेकिन जनरली छोटा रखते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा फील्ड ऑफ व्यू हमारा रिस्ट्रिक्ट ना हो जाए, इसलिए अगर तुम्हें बहुत जूम करके ही देखना है, मोटा हो, या मतलब जैसे कि तुम बायोलॉजी में माइक्रोस्कोप का यूज कर रहे हो तो दोनों लेंस बड़े होंगे तो चलेगा, क्यों, क्योंकि अगर तुम सेल देख रहे हो तुम्हें पता ही है कि वहां जूम करके वहां जो सेल होगा ना, जूम करेंगे वहां भी वही सेल होगा, तो उसके लिए पूरा स्ट्रक्चर देखने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है, तो भले ही तुम्हें फील्ड ऑफ व्यू रिस्ट्रिक्ट हो जाए, जितना दिखता है वहीं एनालिसिस हो जाएगा, लेकिन ज्यादा जूम हो जाएगा, तो करो यूज, लेकिन जनरली क्या करते हैं, एक छोटा एक बड़ा ऐसे रखते हैं, और पहला ऑब्जर्वर वाला ही छोटा रखते हैं, क्यों, क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू रिस्ट्रिक्ट ना हो जाए, इसलिए फील्ड ऑफ व्यू कम ना हो जाए इसलिए। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं डेरिवेशन फील्ड ऑफ व्यू के ऊपर, और से ये डेरिवेशन भी पूछ ले, और डायरेक्टली ऐसा भी पूछे कि लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप डिराइव करो, ओके, तो उसके लिए भी ये डेरिवेशन तो करना ही पड़ेगा, भले ही हम बोले कि ये क्या है, एक मार्क में पूछ ले तो डेरिवेशन में ही करना है फिर, ओके, फिर तो तुम्हें सिर्फ बता देना है कि लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज इनसाइड द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एंड दैट इज से दिस एंड दिस पुट कर दो, ओके, दिस एंड दिस मतलब पहला जो इमेज मिलेगा वो, तो वो क्या हो जाएगा, पहले वाले के लिए इमेज हो जाएगी, तो वो क्या हो गई, ओ है लेकिन इमेज है, मतलब क्या, वी ई वी ओ, तो वीओ, और वही दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट है तो वो यू हो जाएगा, यू ई, तो वीओ प्लस यू ई दैट इज लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप, डन, और वो भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल है, समझ में आ गया, ओके, सो दिस इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हाँ